दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 एग्जाम डेट की, कब तक एग्जाम हो सकता है और सारा कुछ हम लोग जो पिछला डाटा है, जो पिछली जेई की वैकेंसी थी उसके आधार पर बात करेंगे। सारा कुछ ऑफिशियल है, कोई अंदाजा नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आपने रेलवे से अटैच्ड हैं, अभी हाल ही में जो वैकेंसी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझोगे कि रेलवे कहीं ना कहीं थोड़ा सा, देखो एग्जाम में आगे पीछे हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जो वैकेंसी देने को कहा था वो सारी चीज़ें एक टाइम टेबल से चल रहा है। और ये भी आपको पता है कि नवंबर में जो है एग्जाम होने की संभावना है आपकी एएलपी के एग्जाम के बाद आरपीएफ का एग्जाम और देन इसके बाद जेई का एग्जाम होने की सबसे बड़ी संभावना है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा और भी कुछ चीज़ें जो आपके साथ जानकारी मुझे है वो शेयर मैं आपके साथ करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि पिछले साल जो 2018-19 में वैकेंसी आई थी उसका शेड्यूल क्या था, उसका टाइम टेबल क्या था। देखिए पिछली बार जो फॉर्म आए थे वो 30 दिसंबर 2018 को आए थे। कब आए थे? 30 दिसंबर 2018 को, ठीक है। यानी कि आप मान के चलो कि स्टार्टिंग लास्ट में एकदम, ठीक है, 2019 के स्टार्टिंग लास्ट में, स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 30 दिसंबर 2018 को आउट हुआ था। देन इसके बाद सीबीटी 1 हुआ आपका 22 मई टू 2 जून। ध्यान से समझिएगा, दिसंबर मतलब दिसंबर तो चला ही गया, मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 22 मई, यानी कि लगभग आपको कितने मिले भाई? 4.5 मंथ्स। यहाँ पे आपको कितने मिले? यहाँ पर मिले आपको 4 सही 1/2 मंथ्स। और ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि 2019 में इलेक्शन भी थे। ये बात भी आप उस ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आरआरबी चाहता तो पहले भी करा सकता था, लेकिन चूंकि आपको पता है 2019 में क्या थे, इलेक्शंस थे, जिसके कारण ये इतना लेट हुआ, ठीक है। और इस बार थोड़ी सी वैकेंसीज, मतलब और भी वैकेंसीज हैं, इस वजह से आप एग्जाम इस बार भी एस्टिमेटेड टाइम आप यही मान के चलना, ठीक है। यानी कि अगस्त लास्ट तक आपके फॉर्म भरे गए हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 4 महीने, 4 मंथ है आपके पास। जनवरी में मैं आपको बता रहा हूं 100% आपका पेपर हो जाएगा, 100%, ठीक है। और 1-2% मान लो, अगर 0.11% बचा है तो वो फरवरी में जाएगा, फर्स्ट वीक में। लेकिन जनवरी क्यों मान के आप तैयारी करना। आप बात करते हैं तैयारी की, ध्यान से रखना। और देन इसके बाद सीबीटी 1 का इसने रिजल्ट दिया 13 अगस्त 2019 को। सीबीटी 1 का रिजल्ट कब दिया भाई? 13 अगस्त 2019 को, यानी कि 2 जून को सीबीटी 1, 22 मई से 2 जून तक चला। क्योंकि इसमें सीबीटी 1 सबका कॉमन होता है, सभी ट्रेड का, तो इसलिए कई शिफ्ट में होता है। अब 2 जून से 2 जुलाई से 2 अगस्त, यानी कि लगभग मान के चलो 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आया। और जैसे ही 13 अगस्त को आपका रिजल्ट आया, यहां से 28 अगस्त से सीबीटी 2, यानी कि 13 अगस्त, 10, 23 अगस्त, 5, 28 अगस्त, यानी कि लगभग 15 से 20 दिन का समय आपको मिला सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2 परीक्षा देने के लिए। तो अगर आप ये सोचोगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, अगर आप ये सोचोगे कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा तब उसके बाद हम सीबीटी 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे, देन उसके बाद हम सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। 15 दिन में क्या तैयारी करोगे यार? टेक्निकल के इतने सब्जेक्ट्स में क्या तैयारी करोगे? चाहे जो भी ब्रांच हो आपका, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट इतने बड़े हैं, लेंदी हैं, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। अब देखिए काफी लोग, सीबीटी 2 का फिर रिजल्ट आ गया 1 नवंबर को, यानी कि सितंबर अक्टूबर, यानी कि फिर 2 महीने बाद सीबीटी 2 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ गया। अब देखिए काफी लोग यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं आपको कि सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आप साथ लेके चलिए। लेकिन देखिए कहना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर बेसिकली आप जॉब वाले हो, कि जैसे जॉब वाले लोग हैं भाई, जो जॉब करेगा मान लो दिन में 6 से 8 घंटे, वो यार फिर 8 घंटे पढ़ाई कहाँ से कर पाएगा? खाएगा कब, सोएगा कब, नहाएगा कब? तो मैं आपको थोड़ा सा ये चीजें बताता हूँ, जिन जो 4 से 5 घंटे अपना निकाल सकते हैं उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ। देखिए जितना सीबीटी 2 आपका इंपॉर्टेंट है, उतना ही सीबीटी 1 आपका भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीबीटी 1 में क्या है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है। जैसे मान के चलो 5 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप सीबीटी 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, मान लो एक ही पोस्ट की कट ऑफ आपने क्लियर की सीबीटी 1 में, एक ही पोस्ट की कट ऑफ आपने सीबीटी 1 में क्लियर की। अब जब एक ही पोस्ट की कट ऑफ सीबीटी 1 में क्लियर की, तो उसी मेंस में जो आप क्या करोगे, मेंस में आप उसी एक पोस्ट के लिए फाइट करोगे। एक पोस्ट मतलब एक जो टाइप की पोस्ट है, जैसे कि मान लो मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए आपने क्वालिफाई कर दिया, बाकी आप डीमस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, वर्कशॉप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, कैरिज एंड वैगन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए।
आपने सिर्फ क्वालिफाई किया किसमें, मैकेनिकल प्रोडक्शन जेई में, तो अब आप मेंस में सिर्फ एक ही सीट के लिए, एक ही पोस्ट, एक सीट नहीं एक पोस्ट के लिए, अब उस पोस्ट में जैसे मैकेनिकल जेई की कई पोस्ट हो सकती है, कई 15 पोस्ट हो सकती है, 20 पोस्ट हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप उसी के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर करते हो, मान के चलो इस 5 के पांचों पोस्ट का कट ऑफ आप क्लियर करते हो, ये जो 5 पोस्ट है इसके लिए आप सीबीटी 2 में क्या रहोगे, मेंस, यानी कि सीबीटी 2 या मेंस में आप एलिजिबल रहोगे, तो आपको जो है सीटों की संख्या भी ज़्यादा रहेगा और फाइट का मौका भी मिलेगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सीबीटी 1 इक्वली इंपॉर्टेंट है। एएलपी या जैसे कि आपका एनटीपीसी ने सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है, किसी पोस्ट की कट ऑफ कम जाती है, किसी पोस्ट की हाई जाती है। आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए सीबीटी 1 आप इतना अच्छे से दो कि आपको ये एग्जाम देने के बाद ये पता चल जाए कि भाई सीबीटी 1 हमारा मैक्सिमम पोस्ट, मतलब मान लो 6 पोस्ट पे एलिजिबल है, 7 पोस्ट पे एलिजिबल है, हमारा 6 में से 7 में से 6 तो क्लियर हो जाएगा, 6 पोस्ट पे एलिजिबल है तो 5 तो क्लियर हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो जब सीबीटी 1 होता है 22 मई से 2 जून चला, अब 2 जून को मान लो इसी के बीच में आपका पेपर हुआ, आपने पेपर इतना अच्छा दिया कि आपको पता चल गया कि यार कहीं ना कहीं मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा जब आपकी सीबीटी 1 की प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। सीबीटी 1 की प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो आप 70-75 मार्क जाओगे तो आपको पता रहेगा कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो जस्ट नेक्स्ट डे से ही आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब देखो 2 जून को खत्म हुआ सीबीटी 1 का पेपर, तो सीबीटी 2 का पेपर यहाँ पे क्या हुआ, 28 अगस्त से शुरू हुआ, यानी कि पूरा जून मिला आपको, पूरा जुलाई मिला, पूरा अगस्त मिला, लगभग 3 मंथ आपको मिल गए सीबीटी 2 की तैयारी के लिए। तो अगर इधर आपने सीबीटी 1 से पहले अगर आपने सीबीटी 2 की तैयारी इतनी नहीं भी करी है तो ठीक है, लेकिन आपको सीबीटी 1 इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि एग्जाम देने के बाद जब आपको आंसर की या रिजल्ट का वेट नहीं करना, एग्जाम देने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू कर दो सीबीटी 2 की, तब आपको 3 महीने का समय मिल जाएगा। तो अगर अभी आप सीबीटी 2 या टेक्निकल पर उतना ध्यान नहीं भी दे पा रहे तो ठीक है, लेकिन सीबीटी 1 आपको इतना तगड़ा देना है कि आपको ये 100% क्लियरेंस हो एग्जाम देने के बाद कि भाई मेरा तो सीबीटी 2 में नाम आना ही है, रिजल्ट में नाम आना ही है, और जस्ट नेक्स्ट डे से ही आप तैयारी शुरू कर सको, तो आपके पास 2.5 से 3 महीने मिलेंगे सीबीटी 1 का एग्जाम देने के बाद। तो 2.5 से 3 महीने में चीज़ें अगर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पढ़ना हो और नॉन टेक्निकल में आपने मतलब साइंस वगैरह पढ़े ही होगे, थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ना हो, तो 2.5 से 3 महीने में कवर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब आप सोचोगे कि रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, 13 अगस्त को, फिर 28 अगस्त, मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि 15 से 20 दिन में मैं सीबीटी 2 दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो सीबीटी 2 पे आप भले कम ध्यान दो, लेकिन सीबीटी 1 तैयारी इतनी तगड़ी रखो कि एग्जाम देने के बाद आपको पता हो कि आपका रिजल्ट में नाम होना है, उसी के नेक्स्ट दिन से आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ। तो ये आपको जो है अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। एग्जाम मैंने आपको बता दिया जनवरी में, आप मान के चलिए 99.99%, 0.1% हुआ फर्क नहीं जाएगा, और इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों जेई से, रेलवे जेई से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड, बीटेक से रिलेटेड जॉब अपडेट और रेलवे से रिलेटेड सारी जॉब अपडेट, सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।